राना साहब, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके हवाले से अब ज़ाहिर बात होनी है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम खान साहब को किसी तरह से इस पर मनाने की कोशिश करेंगे। इंडायरेक्टली वो यही कह रहे थे, लेकिन आपने कहा था कि खान साहब अभी ये फैसला कर चुके हैं कि वो नहीं होगा। लेकिन क्या ये जो क़यादत है ये मना सकती है, और अगर खान साहब नहीं मानते तो रीज़न पीछे क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दो चीज़ें ज़हन में हमें रखनी चाहिए। खान साहब ने जो अल्फाज पूरे कहे हैं वो कोई भी नहीं दोहराता, ना कोई इस बात पे बात करता। उन्होंने कहा कि ये नशिस्त उन लोगों की है जिन्होंने बड़ी मुसीबतें सही, जिन्हें अज़ियतें मुसीबतें हर चीज़ सहना पड़ी, जिनको नजायज़ मुकदमात में, जो वो कहते हैं मुबैना मुकदमात में सज़ाएँ हुई, तो ये सीट उन्हीं का हक है। ठीक है। और जब इस पर ज़िमनी इलेक्शन होता है तो कोई और आके अगर इस सीट पे आके इलेक्शन लड़ता है तो ये उनके साथ ज़्यादती है। लिहाजा उससे बेहतर है कि इन नशिस्तों को खाली छोड़ दिया जाए। हम उनके हक से उनको महरूम नहीं करना चाहते। वो जब नहीं लड़ रहे तो कोई और, ये बात पूरी बात ये है। ठीक है। अब मेरे पास जो खबर ये है कि महमूद खान अचकज़ई जी भी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई और सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर समेत बहुत से लोग कोशिश करेंगे खान साहब को यह कहने की कि खान साहब आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, और यह भी दुरुस्त है कि उन्होंने बहुत सी सीटों पर लोगों को जीतने नहीं देना। हाँ। और फिर ये कहना कि जब आप देख लें इनकी चूँकि आवाम के अंदर मकबूलियत ख़त्म हो चुकी थी, ये खदशात है। उन्होंने कहा लेकिन अगर आपका ज़हन में ये बात है कि ये नशिस्त मोहम्मद जवेद की थी, अहमद चट्ठे की थी, तो फिर अहमद चट्ठे को रिकमेंड करने दें कि वो वहाँ पे किस उम्मीदवार को लाना चाहता है। उसने कहा इससे एक तो हमारी सियासी मूवमेंट बनेगी, एक हमारी सियासी मूव बनेगी, और साथ में हमारा जो कारकुन है जो ये चाहता है कि मैं एक्टिव रहूँ, वो अगर इस पर इलेक्शन आप नहीं लड़ते तो कहीं वो कारकुन जो है मायूस भी ना हो जाए और कहीं वो वोट बैंक किसी और की तरफ कन्वर्ट ना हो जाए। ये दो चीज़ें जो है ये खान साहब तक पैगाम कल पहुंच जाए, परसों पहुंच जाए, जब भी मुलाकात हुई उस वक्त ये पैगाम पहुंचाया जाएगा। अगर उस मुलाकात के बाद खान साहब फिर इस पे नहीं मानते तो वही डिसीजन होगा जो इमरान खान ने कहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान तहरीक इंसाफ है। अब जो बहुत से लोग, मैं अभी अपने ही प्रोग्राम के नीचे हम टिकर भी देख रहे हैं, बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि 5 तारीख नहीं निकले। कौन कहता नहीं निकले? आप अंदाज़ा लगाएं कि नवंबर के बाद एक ऐसी फ़ज़ा थी जिसमें कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ निकल ही नहीं सकती। अगर उसके बाद निकले हैं तो उसको देखना चाहिए कि वो कितने निकले हैं। लोग तो कहते थे एक शख्स नहीं निकलेगा, 2 शख्स नहीं निकलेंगे। इसका मतलब है आज भी एक सियासी जमात जिंदा है। मैंने इसी शहर में देखा है कि हुकूमत तब्दील हुई, हुकूमत के बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, 2/3 अक्सरियत थी, लाहौर उनका किला था, बहुत सी जगह किले थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में किसी एक जगह पर एक नारा भी किसी ने नहीं मारा था। याद होगा आपको जब मियां नवाज साहब की हुकूमत थी, 2/3 अक्सरियत, याद है ना आपको? जी जी। अच्छा, ये सारा कुछ चलता है सियासत में। मैं फिर कह रहा हूँ कि फैसले जलसे जुलूसों से होने होते तो सबसे बड़े जुलूस MKM के होते थे। जमात इस्लामी का इतना बड़ा जलसा होता है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। राना साहब के बहुत बड़े थे, राना साहब के इतने बड़े जलसे होते हैं कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन आप देखें कि बेल्ट बॉक्स से वोट किसका निकलता है, उस वक्त आवाम कितना होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि 25 करोड़ के शहर में या 5 करोड़ के शहर में जलसे में अगर 1 लाख आदमी आ जाए, हम उसे 20 लाख बनाकर कहते हैं ये कामयाब हो गया, जबकि एक सूबाई असम्बली के हल्के में 2 लाख 1.5 लाख वोट होता है। वो वोटर, और जो वोटर होता है ना, संजीदा वोटर, वो जलसों में नहीं जाता, वो जलसे जुलूसों में नहीं जाता, वो जाकर उस वक्त अपना इजहार ख्याल करता, अपने इत्माद का ख्याल करता है जिस वक्त पोलिंग हो रही होती है। नंबर 1 तो ये जो चल रहा है ना कि इलेक्शन होंगे नहीं, मुझे तो नज़र आ रहा है कि शायद चंद दिन तक आपको यही खबर मिले कि और भी बहुत सी सीटों पर जो है वो स्टे हो गया है। हाँ जी, इलेक्शन रोक दिए। उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जी। जनूबी पंजाब, आज आपने देखा है कि तलीमी इदारों में छुट्टियाँ 1 सितंबर तक कर दी गई हैं, और उसकी रीज़न ये बताई गई है कि जनाब सैलाब की सूरत हाल है। अब सैलाब की सूरत हाल में और जनूबी पंजाब को उसमें ज़्यादा रखा गया, इसी तरह बाकी जगह भी हैं, और भारत ने पानी भी छोड़ा जो भारत हरकत करता है।
इस सूरत हाल में इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। ये सारी चीज़ें अब नज़र रखें। और उसके बाद जिस तरह साकिब ने कल एक इशारा दिया था और एक कानूनी नुक्ता उठाया था कि अगर KPK में होने वाली समाअतों में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और वाकई ये चीज़ें रुक जाती हैं तो फिर पंजाब के अंदर भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आप को ज़हन में रखना होगा, ठीक है सीटें खाली रह जाएंगी लेकिन फिर वो कुछ देर इंतज़ार करना होगा। साथ में इसी में मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूँ। जी जी, कल मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में एक दावा किया कि कुछ गिरफ्तारियां 2 साल में जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजा और बहुत कुछ किया, घपले किए, उनकी गिरफ्तारियां शुरू होने लगी हैं। पहले मरहले में इतना पैसा रिकवर होगा, दूसरे मरहले में इतना, तीसरे। अब अगर देखा जाए तो 3 साल से जो हुकूमत है ना, वो हुकूमत है PDM और इस वक्त भी हुकूमत PDM के बहुत से इत्तेहादियों की है। अब अगर 2 साल का वो कह रहे हैं, उन 2 सालों को भी देख लें। अगर 3 साल का कह रहे हैं, उन 3 सालों को भी PDM निगरान और अभी वाला सेटअप है। तो देखा जाए अगर इन सारे चीज़ों में, तो फिर इसमें तो फंस रही है वो लोग, फंस रहे हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके इक़्तिदार में रहने और जिनके पास पहले भी इक़्तिदार था, फिर निगरान सेटअप, फिर इक़्तिदार। तो फिर इसमें कौन फंस रहा है? ये फंस रहे हैं। और जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी, अगर उसमें कोई ब्यूरोक्रेट भी फंस रहा है, अभी तो एक ब्यूरोक्रेट फंसा है तो इतना फड्डा पड़ गया है कि कल कई टीवी टॉक शोज पे हो गए हैं। और अभी तक मैंने आज पूछा किसी से, मैं कहा जी 4 दिन हो गए उसके रिमांड को, 1 दिन बाकी रह गया। मैंने बड़े ज़िम्मेदार शख्स से पूछा क्या 1 दिन बाद उसका रिमांड ख़त्म होने के बाद उसे जुडिशल कर दिया जाएगा? तो उसने कहा उसने तो इंकशाफ इतने कर दिए हैं कि शायद कई और मुकदमात में भी रिमांड लेना पड़े। ये अल्फाज इस्तेमाल किए मुझे एक सरकारी अफसर ने, मैंने खबर निकालनी थी, उसने कहा ये अभी हमारे पास आया नहीं वो, लेकिन हमारे पास आ जाएगा। तो इन सारी सूरत हाल में अभी बहुत सी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। उसके बाद ख्वाजा आसफ के बयान को आप इजी बिल्कुल मामूली बयान ना लें। ख्वाजा आसफ के बयान के बाद आप ज़रा जावेद लतीफ़ की जो गुफ्तगू है जिसमें वो कहते हैं कि 5 तारीख के एहतजाज ने हमारे बयानिए को तो दफन कर दिया। अब ये मुस्लिम लीग नून का एक शख्स कह रहा है ना, कोई और नहीं कह रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अच्छा, क्या मुस्लिम लीग नून ने ऐसे बयान देने वाले जितने भी लोग हैं उनको पार्टी से निकाल दिया? क्या मुस्लिम लीग नून ने उनके खिलाफ कार्रवाई की? कल हमारे ही प्रोग्राम में इजाजुल हक ने कहा नहीं, उन्हें बड़े की आशीर्वाद हासिल है। जी जी, ये इजाजुल हक का कहना है, बड़े घर की, तो बड़े घर की, बड़ा घर में मियां नवाज शरीफ साहब। तो अब ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर और वाज़े तौर पे जा रही हैं। और इन चीज़ों के बाद मुझे तो ये भी आज किसी सरकारी अफसर ने कहा, साकिब साहब के शहर में रहते हैं वो सरकारी अफसर, जहाँ से ये लिस्टों का हवाला दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई लिस्टें भी तैयार हैं और ये मत को सोचे कि किसी की माफ़ी होनी है जिसका नाम शामिल है।